Hi everybody, and there are a few people who actually unsettles you. ठीक है, इसीलिए नहीं बिकॉज दे आर evil, बट आप हीलिंग के थ्रू जा रहे होते हो एंड ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको, एक तो आप हाइपर अलर्ट होते हो उस टाइम पर, ठीक है, इंटरनली बहुत कुछ चल रहा होता है, आपकी दुनिया के प्रति आप अवेयर हो रहे होते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके आसपास उसी वक्त पर और ट्रबल क्रिएट करते हैं, या फिर आपको लगता है कि वो ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। क्यों है वो आसपास, क्यों वो हर समय मुझे इंटरफेयर कर रहे हैं। और इस रोल में ज़्यादा होते हैं मैनेजर्स एंड प्रोफेसर्स या टीचर्स, राइट। आपको जाने का मन नहीं करता अपने वर्क प्लेस पे, क्योंकि आपको पता है कि कोई ना कोई आपको टोकेगा, कोई ना कोई आपको परेशान करेगा, ठीक है। अ, तो सबसे पहले हम लोग इस रीडिंग में चेक करेंगे कि क्या जो आप सोच रहे हो वो उनके बारे में सही है कि नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर fearful कि how can I question them because I've never questioned my elders. So अगर आपको इंट्यूशन आ रहा है so you should trust them, okay? देखिए, मुझे यहाँ पे दिखाई देता है that yes there are people who overly interfere in your life, because कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं भगवान जी कि उनके लाइफ में अभी वो टाइम नहीं आया था अभी तक जब उनको अपने लाइफ के मेस पर ध्यान देना था, ठीक है। तो उनके पास काफ़ी टाइम था दूसरों के लाइफ के मेस पर ध्यान देने की, तो इसीलिए वो ओवरली नच करते हैं आपको, आपको केवल लग नहीं रहा है, सच में करते हैं, कार्ड्स में भी आया है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि आपको सॉरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप किसी से मिल रहे हो, किसी पर्सन से मिल रहे हो, एंड आपको फील हो रहा है कि वो पर्सन थोड़ा इंट्रूडिंग है अननेसेसरीली, एंड यू स्टिल वांट टू कीप रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन इन योर हेड, पर यू आर गोइंग थ्रू अ रॉ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, राइट। चीज़ों को बिल्कुल एज इट इज़ देखने के प्रोसेस से आप गुजर रहे हो, यू आर हीलिंग, एंड आपको सच्चाई दिखाई दे रही है, एंड दैट इज़ अनसेटलिंग फॉर यू ऑफ कोर्स, बिकॉज यू फंक्शन इन अ सर्टन मैनर, और आपका पूरा व्यक्तित्व ही बदल रहा है, तो आपको सच्चाई दिख रही है। और हाँ, कुछ ऐसे टीचर्स या प्रोफेसर्स हैं जो आपको ज़रूरत से ज़्यादा नज़र रखते हैं, मतलब उनका बिहेवियर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, दिस इज़ द अल्टीमेट आई कैन से, ओके। और वो कह रहे हैं भगवान जी आपको बताना चाहते हैं कि ये सब कुछ ही वक्त के लिए है, उसके बाद यू विल सी दैट आपके टीचर्स और प्रोफेसर्स की भी साढ़े सती लगने वाली है, ठीक है। उनके लाइफ में वो टाइम पास कर रहे हैं बेसिकली, दिस इज़ द एनर्जी विथ यू, क्योंकि उनके पास काफ़ी टाइम है जगल करने का, अनशन चीज़ें करने का, ठीक है। क्योंकि उनके लाइफ में जो कर्मा, उनके लाइफ में हर किसी के लाइफ का कर्मा होता है, राइट। तो उनके लाइफ का जो कर्मा है वो अभी मिलना उनको स्टार्ट नहीं हुआ है, दैट इज़ नॉट समथिंग बैड, बट हर इंसान का जीवन में अगर कर्म ही नहीं होगा तो वो कैसे, कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं हमारे लाइफ में, तो भी वो मेजर इवेंट्स उनके लाइफ में शुरू नहीं हुए थे, लेकिन अब वो शुरू होने वाले हैं। सो आप देखोगे कि आपके जो टीचर्स या प्रोफेसर्स या मैनेजर है, बॉस है, जो भी आपके हेड है, जो भी आपसे ऊपर स्तर पर है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे आपकी हीलिंग शुरू हो रही है, और वहाँ पे this is the divine timing, this is not happening because of you, this is not happening because of me, this is not happening because of them, this is how universe had planned their life out. आप देखोगे ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहेगा, तो अपनी मैरिज से परेशान रहेगा, या तो कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड उसके लाइफ में हो जाएगा जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, डिवोर्स हो सकता है, मुझे दिख रहा है अपने पार्टनर से बेसिकली बहुत अनबन दिखाई दे रही है, या फैमिली में किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिस चीज़ की घमंड उससे थी ना, जिस चीज़ का गुरूर उसे था कि हाँ भाई मेरी फैमिली इज़ वेरी स्टेबल, आप ये सुनते होगे बहुत ज़्यादा कि हाँ आई हैव अ परफेक्ट फैमिली, दिस दैट, और आपको लगता भी होगा कि कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है, लाइक एवरी बडी हैज़ अ फैमिली एंड एवरी फैमिली हैज़ प्रॉब्लम्स, एंड नेचुरली वो टोन डाउन हो जाता है ना, आपको वो ग्राउंडिंग अपने आप ही मिल जाती है फैमिली को लेकर के, क्योंकि आप ट्रू हो अपनी फैमिली के पर्सपेक्टिव्स को लेकर के। पर ये पर्सन ओवरली डॉजिंग है अपनी फैमिली के पर्सपेक्टिव्स को लेकर के, ये मैं देख सकती हूँ, एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब है नहीं कुछ, लेकिन वो कोशिश करते हैं पॉजिटिव बनाने की, तो वो परसेप्शन ब्रेक कर रहा है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि एक जनरल कॉन्शियसनेस आ रही है आपके अराउंड और सबके अराउंड, ऑनेस्टली जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव अवेयरनेस। तो यहाँ पर है जस्टिस की एनर्जी,
तो बहुत स्ट्रांगली किसी तरीके का सच जो है वो बाहर आएगा इस पर्सन के लाइफ में, जो इसको अंदर तक हिला देगा। जैसे आप हिले हुए हो, एंड जब आप हिले हुए थे, जब यू नीडेड हीलिंग द मोस्ट, दिस पर्सन हैड नच्ड यू अ लॉट, ओके। सो दिस सेम exact karma they are going to get back, but it is not because of you, it is just how divine had planned both of your lives, ठीक है। और खुद ही सोचिए ना, अगर कोई परेशानी में है और आप उसको इतना ट्रबल कर रहे हो, तो वो आपके लाइफ में कैसे वापस नहीं आएगा? वो तो प्री रिटन होता है वो, कि आप परेशान करोगे इस पर्सन को और ये आपके लाइफ में वापस आएगा, ठीक है। और ये पर्सन बहुत शांत हो जाएगा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने काम में भी ध्यान नहीं दे पाएगा, बस बेसिक काम वो करेगा, एंड काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका कोई बहुत करीबी है जिसको बहुत ट्रबल होगा, ठीक है। इट कुड बी अ फ्रेंड, इट कुड बी समबडी इज़ वेरी वेरी क्लोज टू दिस पर्सनस हार्ट, ठीक है। और अगर आप पूरे स्टाफ रूम के लिए पूछ रहे हो या फिर पूरे बॉस के अपने पूरे कलेक्टिव के लिए पूछ रहे हो, तो मैं बता दूं कि सबके लाइफ में, इस पर्सन के लाइफ में डिस्टर्बेंस है, इसकी वजह से सबके लाइफ में डिस्टर्बेंस हो ही जाएगा, बिकॉज दे ऑल आर वेरी टॉक्सिकली निट, ठीक है। तो अगर एक के लाइफ में अगर कुछ परेशानी होगी, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सबको ही उतना ही डीपली अफेक्ट होगा, और सबको ही अपने काम को और परफॉर्मेंस को वैसे ही अफेक्ट करेगा, ठीक है। सब लोग अपने राय देने लग जाएंगे, ओपिनियंस देने लग जाएंगे। एंड ये पर्सन ना, जैसे अगर कॉलेज प्रोफेसर है या फिर स्कूल का टीचर है, तो स्टाफ रूम में भी रो सकता है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग विजन मुझे आया, एंड सब लोग बहुत कंसर्न हो जाएंगे, एंड दे विल लिटरली से कि हाँ भाई चलो तुम सेल्फ स्टडी करो बच्चों। मतलब होता है ना कि प्रोफेशनलिज्म इनमें है ही नहीं, इन लोगों में, ये मुझे पिकअप हो रही है। और आप इन लोगों के लिए परेशान हो रहे हो जिन लोगों के पास खुद ही वर्क एथिक नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन डोंट हैव अ वर्क एथिक, ठीक है। एज ऑफ नाउ एटलीस्ट, दीज पीपल हुम यू आर डीलिंग विद, दे डोंट हैव अ वर्क एथिक। उनका वर्क एथिक अपने सहूलियत के हिसाब से बनता है, और उन्होंने प्रमाण दे दिया है इस चीज़ का। दे आर नॉट कंसर्नड दैट आई एम वर्किंग इन एन इंस्टीट्यूशन, सो आई शुड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड ऑल, नो, ज़ीरो, ओके। No, nothing like that. I'm working in an office, I'm the manager, I'm the boss, I should be responsible towards the work, towards the client, zero. इन लोगों को ऐसा लग रहा है मुझे घरेलू लोग आकर बैठ गए हैं पंचायत करने वाले आपके वर्क स्पेस पर, ठीक है। एक मुझे कॉलेज की बहुत एनर्जी आ रही है, और एक मुझे ऑफिस या वर्क प्लेस की बहुत एनर्जी आ रही है। तो आप देख लो आप कहाँ पे काम करते हो, कहाँ पढ़ते हो, ठीक है। क्यों? तो आपको बोला जा रहा है कि डोंट थिंक अबाउट अदर्स बिकॉज दे आर नॉट बॉदर अबाउट यू, दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बॉदर अबाउट यू, ओके। सो आप बिल्कुल इग्नोर करें, क्योंकि उनके जो दावे हैं बहुत खोखले हैं, और बहुत जल्दी फिजिकली भी उनके लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी रियलिटी को शिफ्ट कर देगा, फोर्स कर देगा कि वो सच्चाई देखें जीवन की। और जब वो देखेंगे, तब कहीं ना कहीं आपके जीवन से भी हमदर्दी उनको होगी, ठीक है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं, और वो आपके जीवन से दूर चले जाएंगे। मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत काँप जाते हो, आप ट्रबल फील करते हो, आपको लगता है कि पता नहीं ये लोग क्या कर देंगे, क्या सोचेंगे, नहीं क्या मैंने तो क्या हो जाएगा, बिकॉज वो डराते ही ऐसे है ना। तो डराने का तो बहुत टाइम मिल गया ना इनको, तो अब रियलिटी चेक का भी तो टाइम मिलना चाहिए ना। अब रियलिटी चेक भी तो आएगा ना कभी, तो हिलेंगे तो ज़रूरी है लोग, राइट। तो वही हिलने का टाइम इन लोगों का आ गया है, एंड दिस इज़ डेस्टिन्ड, इट इज़ नॉट मेड बाय मी, नॉट बाय यू, नॉट बाय देम, इट इज़ जस्ट क्रिएटेड बाय द डिवाइन। ये उन लोगों की लाइफ में होना ही था, क्योंकि उनकी प्रकृति ऐसी है, उनका कर्मा पैटर्न ही ऐसा है, ठीक है। You people are just coincidentally at the same place, I would like to say that, okay, क्योंकि आपका अपना कर्म है, उनका अपना कर्म है, right? God had pre-planned everything. बहुत जल्दी आप देखोगे, और ये परसिस्ट करेगा, अगर आपको कुछ वक्त और केवल उस ऑफिस में बिताना है, तो ये दिस विल वर्क एज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर यू। भले उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, और वो डेफिनेटली उनके लाइफ की प्रॉब्लम है, बट इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। यू विल गेट टाइम टू ब्रीथ, यू विल गेट टाइम टू हील, यू विल गेट टाइम टू रिकूपरेट। एक मतलब मुझे दिखाई देता है, एक जो एक भीषण चील वाली नज़र थी जो इन लोगों ने आप पर रखी हुई थी, तो वो बेसिकली हटते हुए दिख रहा है, और वो हटना पड़ेगा उसको, ये मुझे दिख रहा है, ओके।
डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रेजेंस इन योर वर्क प्लेस जिससे आप बहुत ज़्यादा घबराते हो। आपको लगता है ये पर्सन मुझे काट के ना खा जाए, फॉर सम रीज़न यू डोंट लाइक दिस पर्सन, पर यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू इट इज़ बिकॉज कि आपका पास्ट लाइफ के साथ उनका कुछ, मतलब यू हैव मेट देम इन योर पास्ट लाइफ, और उस वक्त दे वर आफ्टर यू, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। दे वर आफ्टर यू फॉर सम रीज़न, एंड आपको कुछ पास्ट लाइफ की ग्लिम्सेस मिलेंगी, कुछ तो डाउनलोड्स होंगे, कुछ खबर मिलेगी। वो पर्सन से आपका जो एक फीलिंग है ना, दैट ये पर्सन मेरे पीछे लगा रहता है स्पेशली, वो इसीलिए है बिकॉज पास्ट लाइफ से आप लोग दोनों मिल चुके हो एक दूसरे से और कुछ कर्मा एक्सचेंज कर चुके हो, ठीक है। और ये मुझे दिख रहा है दिस पर्सन वॉज आफ्टर यू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को यही सबकॉन्शियसली फील होती है आपको देखकर, क्योंकि एनर्जी तो वही है ना आपकी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कोशिश करता रहता है, दिस इज़ अ प्रॉब्लमैटिक ट्रबलसम पर्सन, और ये पर्सन कोशिश करता रहता है कि रिकग्नाइज़ करे कि क्या ऐसी मिस्ट्री है आप में जो वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो आपके साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट बर्ताव करेगा। आपको लगेगा उसके साथ तो नहीं किया, मेरे साथ क्यों किया। तो आपको ये सब सपने नहीं आ रहे हैं, सच में आपके और उसके साथ कुछ ऐसे इंटरेक्शंस हुए हैं जो ऐसे हैं कि पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसका खुलासा बहुत जल्दी होगा, और एक बार जब आप वो खुलासा देख लोगे, रियलाइज़ कर लोगे, ठीक है, आप देखोगे कि आपको उससे ज़रा भी डर नहीं लग रहा है। यू आर फीलिंग फ्री अबाउट इट, पीपल पाइलम्बर नॉट पाइलम्बर, बट आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, आपके पास्ट लाइफ में ऐसे बहुत से राज हैं जो आपके आज के डर का समाधान कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इस इंटेंशन के साथ कि मेरा जितना भी डर है उसका समाधान इस रिग्रेशन में हो जाए, ठीक है। अपने थेरेपिस्ट से आप बात कर सकते हो, एक वेल नोन अच्छा ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन में ही केवल आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना, ठीक है, जहाँ पे आप मल्टीपल रियल फीडबैक्स पढ़ सकते हो, देख सकते हो, और लोगों का आना जाना लगा रहता है वहाँ, ठीक है। ओके, सो यस, इस पर्सन से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, इसके खुद के इतने राज है ना, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ब्लैक मनी इसने खाया है, बहुत मतलब बहुत कैरेक्टर का ढीला इंसान है, ठीक है, डिसऑनेस्ट एंड वेरी चीप। यस, इसके पास खुद ऐसे ऐसे राज है ना कि ये इंसान किसी को मुंह नहीं दिखा सकता है, जितना अकड़ के खड़ा रहता है। और इसीलिए ये अकड़ के खड़ा रहता है क्योंकि इसको पता है कि इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ये लोगों को बता सके। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग दैट ये पर्सन के राज भी खुलेंगे, लेकिन बहुत जल्दी नहीं, ठीक है। एक बार आपको ये पास्ट लाइफ वाली चीज़ दिख जाए, आपको डाउनलोड मिल जाए, आपको वो फियर आपकी रिलीज़ हो जाए, फिर आप देखोगे तब जाकर इस पर्सन के भी काले चिट्ठे खुलेंगे, ठीक है। ये पता नहीं अब फंसेगा नहीं फंसेगा, गॉड इज़ टेलिंग मी दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, पर उसके स्टेयर का आपको बदला ज़रूर भगवान दिलवा देंगे, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बुरा स्टेयर है, बहुत टॉक्सिक फील करवाता है पर्सन आपको, ये मैं देख सकती हूँ। या बहुत ज़्यादा दिखाएगा कि यस यू आर इन माई आइज़, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, यू आर अंडर माई सर्विलेंस, आई नो यू, या फिर मैं देख रहा हूँ तुम्हें, यू आर अंडर माई आइज़, यही सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो कुछ ऐसा पास्ट लाइफ का आपको फीलिंग्स तो आएंगी, आपको रियलाइज़ होगा, कुछ तो रियलाइजेशन हिट करेगा, एंड यू विल रियलाइज़, एंड आपकी ऑरा जो फिर उसके बाद बनेगी, है ना, यू विल रियलाइज़ कि इस पर्सन से मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, और ये पर्सन खुद ब खुद आपके लाइफ से उल्टे पैर निकल जाएगा, बिकॉज आपकी ऑरा है ऑथेंटिसिटी की, और इसकी ऑथेंटिसिटी का नामो निशान नहीं है, ठीक है। सो ऐसे मैसेजेस वो दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में यू विल डेफिनेटली रियलाइज़ समथिंग अबाउट दिस पर्सन दैट इज़ कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ, एंड नेचुरली आप जो रियलाइज़ करोगे इट विल मेक योर ऑरा स्ट्रॉन्ग, एंड वो स्ट्रॉन्ग ऑरा की वजह से इट विल वर्क एज अ मस्कीटो रिपेलेंट। ये पर्सन, ये मस्कीटो जो है वह हमेशा के लिए आपसे उल्टा मुंह कर लेगा। और खैर इसके ना एक्चुअली ब्लैक कारनामों के बहुत गहरे राज हैं, तो वो बहुत जल्दी नहीं खुलेगा। गॉड हैज़ अ डिफरेंट प्लान फॉर इट, एंड यू हैव नथिंग टू डू विद दैम, राइट। आपको बस इतना मतलब है कि आपके आसपास ना मंड रहा है, और भगवान ने उसका पूरा हिसाब कर दिया है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड गॉड ब्लेस यू।